सोच रही हैं क्यों नाराज हो गए। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, पर नाराज क्यों हो गए कि मैंने कछु न कही, एक बात ना कही, और बिरह की पीड़ा फिर काहे। पार्वती रो रही है, कह रही है मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, जुदाई की पीड़ा तोने काहे को गई। बात बात पर रूठी ना मैंने भांग ये घोटी तुम्हारी, बात बात पर रूठी ना मैं घोटी भांग तुम्हारी। कब आओगे भोलेनाथ यार भोले तुम तो पुरारी, मेरी रहन ना गई, कैसी किस्मत ये गई, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को गई। इस तरह से पार्वती रूठ रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, सप्तम दिन आ गया है, और सप्तम दिन जिस समय आया तो तीनों देवियां अनसुईया के द्वार के लिए चली गई। शांति बनाते रहो, बैठो, अभी तो झांकी में बहुत टाइम है। सज्जनों, जिस समय अनसुईया के द्वार पर तीनों देवियां चली भगवान की भिक्षा मांगने के लिए, जिस समय तीनों देवियां चली तो क्या देखा, अनसुईया के द्वार पर आवाज लगाई, अलख निरंजन। निकल के अनसुईया बाहर आई, कहो कैसे आए हो। तीनों देवियां बोली भिक्षाम देही, हमारे लिए भिक्षा दे दो। तो अनसुईया बोली आज से 7 दिन पहले 3 महात्मा आए, और उन महात्मा ने ऐसी भिक्षा मांगी कि वो हमने 6-6 महीना के पालक बनाए के पालना में डाल रहे हैं। और तोलो पार्वती चिल्लाने लगी, हाँ 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 वो हमारे पति हैं, हमारे पति। अनसुईया बोली चल चल आगे बढ़, अभी मेरे 6 महीना के बेटा और तुम इतनी इतनी बड़ी बहू, भाग यहां से। मैया हमें भिक्षा दे दो। एकदम अनसुईया बोली जा दिन से वो 3 महात्मा बालक बनाए तब से हमने भीख देवी महात्मा को बंद ही कर दी है, बिल्कुल पैरों में गिर गई। अत्री मुनि निकल गया, अनसुईया ये क्या झगड़ा चल रहा है। अरे ये सुरक्षी देवी मृत्युलोक में तुम्हारे चरणों में पड़ी है, इन्हें क्षमा क्यों नहीं करती। क्या क्षमा अभी कर दूं? बिल्कुल। अनसुईया ने कही देखो पालना में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरे तो तुम 6 महीने के दे दो, पाल के बड़ा कर लूंगी। अनसुईया बोली पाल के बड़ा कर लोगी तो पालना में झूल रहे हैं और चली जाओ। और तीनों भागी और एकदम पालना पे को तीनों भाग के पड़ी। और जब वे तीनों देखे से पीछे हट गई, ना कोई कारो ना कोई गोरो ना मोटो ना पतलो, तीनों एक से। सो लक्ष्मी जी सोचने लगी मेरे तो बड़े सुंदर हैं, और कहूँ बूढ़े ब्रह्मा को हाथ में आएगा तो कल ना पसो वो तो मरवे को बैठो है। पार्वती ने देखो मैया ये बालक मुझे नहीं चाहिए, और मेरे तो जैसे थे वैसे चाहिए कि बालम बही लूंगी, के बालम बही लूंगी।
त्रिशूल हाथ लिए भोले आला, बालम बहिलूंगी माथ चंद्रमा न्यारा सजन में तो बहिलूंगी, डमे डमे डमरू वाला पिया में तो, कानों में बिच्छुओं के ही कुंडल, कानों में बिच्छुओं के ही कुंडल, हाथों में रहे ये सदा कमंडल, बालम बहिलूंगी भगिया पीने वाला सजन में तो बहिलूंगी, डम डम डमरू वाला पिया में तो। अरे मैया ये बालक हमें नहीं चाहिए, मैया हमारे तो जैसे थे वैसे चाहिए। अनुसुईया बोली अब आई ना थोड़ी थोड़ी इज्जत में। अत्रि मुनि बोले देवी बहुत देर हो गई वापस कर दो। और उसी समय अनुसुईया ने पुनः जल लिया है और छींटा मारा, तीनों जैसे थे वैसे उठ करके खड़े हो गए। अब तो पानी में गिर गई। पार्वती बोली आज के बाद कबू ना भेजूंगी। सही कह रहे थे, मृत्युलोक में जाके भक्तों के बस में से आना बहुत कठिन है, जाना तो बहुत सरल है। तीनों जब वहां से चलने को तैयार हुए हैं तो अनुसुईया बोली खड़े हो जाओ। कहां जा रहे हो? 7 दिन दूध पिया, स्नान कराया, काजल लगाया, माथे पे चंदन लगाया और चल दिए। मां का कोई ऋण अदा नहीं किया। विष्णु बोले कहो क्या चाहिए? अनुसुईया बोली अब तो तुम मैंने अपनी शक्ति के द्वारा बालक बनाए और आने वाले समय में तुम मेरी कोख से जन्म लेके मेरे बेटा बन के आओ और मैं तुम्हें पाल करके धन्य हो जाऊंगी। लक्ष्मी जी से कहीं और ले दक्षिणा, अब नरक और गोड़ो, इनके बालक बन के और आओ। हमने मना किया था हम नहीं जाएंगे और तुम तीनों नहीं मानी। अनुसुईया बोली क्या झगड़ा कर रहे हो पति पत्नी? अरे हमारा वरदान हमें दो। भगवान शिव ने कहा जाओ हम तीनों महात्मा तुम्हारी कोख से अवश्य जन्म लेंगे। सुखदेव जी समझा रहे हैं हे महाराज परीक्षित, आज समय आने पर भगवान विष्णु सबसे पहले गर्भ में आते हैं। अरे रुन झुन होए लला मैया, एकदम जवाब दिया और अनुसुईया तुम हमारे लिए प्रेम से भोजन कराओ। अत्रि मुनि की नारी अनुसुईया सी नार, आदर से भोजन देना रख देना बस उतार। पड़ोसो ये थाल कोई काम नहीं
अनसुईया ने जब सुना, वाह क्रोध आया, कितना क्रोध आया, भाग जाओ यहां से, तुम महात्मा नहीं ढोंगी हो, मेरी इज्जत के भूखे भेड़िया बन के आए हो, भाग जाओ। भगवान नारायण कहने लगे जा रहे हैं, जा रहे हैं अनुसुईया, जा रहे हैं। 7 दिन से इस जंगल में हमें भोजन नहीं मिला है, भूखे हैं, जा रहे हैं। अनुसुईया सोचने लगी अगर महात्मा भूखे चले गए फिर भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, वस्त्र उतार दिए फिर भी मेरा धर्म नष्ट होगा। हे प्रभु ये क्या है? पति के चरणों की याद करके रोने लगी। बोली अनसुईया बात सुन प्यारे, तेरे चरणों में बहने लगे हैं पनारे। आदर से ले बिठाई, आदर से ले बिठाई, अब कौन लगो करता, आदर से भोजन देना रख देना वस्तुता। एकदम का खड़े हो जाओ, रो रही है। आकाशवाणी हुई अनुसुईया रो नहीं, कमंडल रखा है, लेकर के जल के छींटे लगाओ, 6-6 महीने के बालक बन जाएंगे, पालना में डाल लेना। जल लेके कमंडल अनुसुईया चली, तीनों से कहा भोजन करोगे हैं? हाथ में जल लिया और जैसे तीनों के ऊपर छींटा मारे, अरे भैया 6-6 महीना के बालक बन के जमीन पर गिर पड़े। उंग्याओ, 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 उठाया, एक गाल पे गुलचा दो, ब्रह्मा के रोत गाये कुओं, चलो सुंदर पालना डाला। कभी ब्रह्मा रोते हैं तो ब्रह्मा के गुलचा लगते हैं, शंकर रोते हैं तो शंकर जी के गुलचा लगते हैं। बड़ा सुंदर पालना डाला है, उस पालना में लेटा लिए, वस्त्र उतारे, मां की ममता हृदय से जागृत हुई। अनुसुईया के स्तनों से दूध की धार तीनों ऋषियों के मुखारबिंद में जा रही है। अब जीवन में आनंद अनुसुईया के। अब वे तीनों शाम तक इंतजारी करते रही। हाँ, और जब शाम अंधेरो हुए वे कुआं आओ, सोई भागी लक्ष्मी जी क्षीर सागर के देखें कहूँ कैलाश पर्वत पे तो ना रुक गए, आए गए हों लौट गए तो, और कैलाश पर जब जाके बैठे तो और पार्वती पहले से ही किनकन लगी, बोले कहाँ होएगा, हम आए नहीं लौट के, बोले अभी नहीं आए। और उधर दोनों रो रही हैं तो सरस्वती भी आ पहुंची। हमारे प्रभु आए तुम्हारे पास? बोले नहीं आए। तीनों कैलाश पर रो रही हैं और नारद जी कह रहे हैं ऊपर से नारायण नारायण नारायण। तीनों कहने लगी नारद, अरे बेटा देखियो तुम्हारे पिता श्री तीनों इस समय कहाँ हैं? नारद जी बोले नहीं अनुसुईया, जय अनुसुईया, हम नहीं बताएंगे कि 6-6 महीना के बालक बन के पालना में झूल रहे हैं। नारायण नारायण। अनुसुईया के द्वार पे 6 महीना के बालक बन गए। हाँ, छोड़ा लाओ। और उधर सुंदर पालना पड़ा है, और उस पालना में अत्रि मुनि ने आके देखा, अनुसुईया ये 3 बालक किसके हैं? अनुसुईया बोली प्रभु आपके चरणों की सेवा। बड़ा सुंदर पालना है, और उस सुंदर पालना में झूलत तीनों देवा, झुलाई रही माता अनुसुईया। झूलत तीनों देवा, झुलाए रही माता
प्रेम से तीनों देवता